स्टार्ट करते हैं। okay। सिंपली हमारी स्टेप जो होती है वो स्टेप हम सिंपली यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग अपने आप को। यस, यहाँ से मैंने शेयर किया। एंड जो हमारा सिंपल स्टेप कि हमको हमारा फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करके एड मैनेजर पर जाना है। एड मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर ऑल टूल्स के ऊपर जाना है। ऑल टूल्स से बिजनेस सेटिंग पर जाना है। बिजनेस सेटिंग से जिसके ऊपर हमें ये करना है उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लो। देन यहाँ से इवेंट मैनेजमेंट पे जाना है। दो रास्ते, एक पिक्सल से जाइए डायरेक्ट, एक यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं। अच्छा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। एक डायरेक्ट पिक्सल से आप जा सकते हैं, एक आप जा सकते हैं यहाँ से इवेंट मैनेजमेंट से डायरेक्ट। तो यहाँ से हम पिक्सल से जाते हैं। पिक्सल ओपन किया, यहाँ से इवेंट ओपन है, इवेंट मैनेजर। ठीक है, यहाँ से इवेंट मैनेजमेंट पे गए। इवेंट मैनेजर। देन यहाँ से पिक्सल हम ऑलरेडी पहले सेटअप कर चुके थे। अगर यहाँ से जो इसके बाद में यहाँ से हमें जो अकाउंट से करना है, अब आपका एक ही अकाउंट होगा तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मल्टीपल अकाउंट है तो इस वजह से मुझे जो जिससे मुझे एड चलाना है उस आईडी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। मैं ये वाली आईडी को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने ये आईडी को सिलेक्ट किया। अब इसमें मैंने कौन सा कर लिया था, ये 95 वाला आई थिंक। हाँ, ये लिया था, ये 95। ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कल मैंने सेट किया था, ये देखो टेस्ट पेलोड है ना। कल ये सेट किया था, लीड, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, एड, पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड परचेस। ये मैंने कल किया था। ठीक है। एक बार फिर से ये चीजों को करके बता देता हूँ क्या करना है। हमको सेटिंग पर जाना है। लास्ट में सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर आएंगे अपन, मैनुअल सेटअप। कहाँ गया मैनुअल सेटअप? अच्छा, ये एक्टिविटी को सबको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैनुअल का ऑप्शन देगा ये। सेटअप कन्वर्जन एपीआई, सेटअप कन्वर्जन गेटवे, सेटअप इंटीग्रेशन, चूज पार्टनर। चलो, एक्चुअली ये हमने ये सेटअप कर लिया ना, तो ये सेटअप को पहले हटाना पड़ेगा मुझे सारों को। फिर एक बार फिर से मैं क्लीन करके आपको डबल से बताता हूँ, दूसरी आईडी से बताता हूँ। नई आईडी ले लेते हैं। सी ऑल अकाउंट एंड NW ब्रांड, ये अकाउंट ले लिया। जो भी अकाउंट से आपको करना है उससे आप कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी, चल देखिए है ना, इससे मुझे यहाँ पर करना है। यहाँ पे देखो मेरा पेज व्यू, लीड और परचेस ये ऑलरेडी सेव है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से आपको ये सारी एक्टिविटी को, ये ब्राउजर से, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ब्राउजर से, ये ब्राउजर से सेट है। अब यहाँ पर हमको सर्वर से डायरेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सेटिंग पर जाऊंगा। सेटिंग पर गया, सेटिंग पर जाने के बाद
यहाँ पर लिखा है सेटअप मैनुअल, दिख रहा है आप लोगों को? सेटअप मैनुअल दिख रहा है सभी को? ये देखिए सेटअप मैनुअल, सेटअप मैनुअल, इसके ऊपर जाकर मैं करूंगा गेट स्टार्टेड। देन यहां से कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू करते जाना है, कंटिन्यू। अच्छा, इवेंट सेट यूजिंग पिक्सल कोड, पेज व्यू, यस, एडिशनल, यहाँ पर देखो इसमें जाना है, यहाँ पर एडिशनल में, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका कौन सा इससे रिलेटेड है, आपका ई कॉमर्स है, आपका बिजनेस किस चीज का, टेक्नोलॉजी का है, प्रॉपर्टी का है, फाइनेंस का है, प्रोफेशनल सर्विस का है, किस चीज का, उससे रिलेटेड मेरा एजुकेशन है, मैंने एजुकेशन को सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है, एक कार्ड की जरूरत पड़ेगी मोस्टली, आप लोगों को क्या करना है, एक एड टू कार्ड करो, एक करो परचेस, एक करो कॉन्टेक्ट, और उसके बाद में एक करो लीड, बस। एक आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, बस इतना हो गया। ये 4 से 5 चीजों को सिलेक्ट करिए, कौन कौन सी, एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, सेकेंड आप सिलेक्ट करिए एड पेमेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको लोगों का पेमेंट इंफॉर्मेशन लेना होगा, है ना, कार्ड के द्वारा। एक होगा परचेस, एक होगा कॉन्टेक्ट, और एक होगा लीड। इसको इतना अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद में यहां से हम गए कंटिन्यू। देखिए अभी यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है सभी को दिख रहा है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस सबकी सब देखो क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीजों को राइट करने का बोल रहा है, ये पहले देख लो। यहाँ पे ये बोल रहा है इवेंट, इवेंट आईडी को राइट करो, फर्स्ट कर दिया। फिर ये बोल रहा है आपका ये क्लाइंट आईडी को राइट करो, क्लाइंट आईडी, यस कर दिया। और इसके बाद में बोल रहा है ईमेल, ये ईमेल को कर दिया। इसके बाद में ये बोल रहा है कि फोन नंबर, फोन नंबर को कर दिया। आप देखते हैं इसको, ये राइट हो गया क्या, ये देखो दिख रहा है, ये आपका राइट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये एनोटेशन, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये राइट हो गया, दिख रहा है। पहले ये क्या था, रेड था। देखो अभी मैं यहां से किसी चीज को हटाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। ये देखो मैं यहां से इवेंट आईडी को हटाता हूँ, ये देखो हो गया, दिख रहा है फर्क, ये देखो। अब जैसे ही मैं इवेंट आईडी पे क्लिक करूंगा ये राइट आ गया समझ में। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है सब कुछ कि कौन कौन सी चीजों को यस करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ये देखो लिखा हुआ है नीचे, पैरामीटर टू इम्प्रूव द रेट ऑफ, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। डी डुप्लीकेशन, कौन कौन सी चीजों को, इवेंट आईडी आपका सिलेक्ट करना है फर्स्ट। सेकेंड में आपका पैरामीटर टू इम्प्रूव इवेंट मैचेस में क्या करना है, फोन नंबर को सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है, और आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करना है। इनको सिलेक्ट किया, ये आपका कंप्लीट हो गया। देन यहां से आपको कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू किया। यस, ये कंटिन्यू करने के बाद में देखो यहाँ पर हमने जो जो चीजें सिलेक्ट की वो यहाँ पे आ गई, दिख रही है आपको, एड पेमेंट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, देन लीड, और परचेज, और पेज व्यू। जो जो हमने सिलेक्ट किया था वो सारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ कंटिन्यू करना है, सिर्फ कंटिन्यू करते जाना है, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ से फिनिश करना है अपने को। इससे पहले अपन क्या करेंगे, ओपन इम्प्लीमेंटेशन गाइड, क्या करेंगे, ओपन इम्प्लीमेंटेशन गाइड का नया अपना ये ओपन होगा, देखिए यहाँ पे नया ओपन हो गया। अब ये जो पुराना है इसको उठा के यहाँ से ये इसको फिनिश कर दो, जो फिनिश करना था ये फिनिश हो गया। ओके, अब देखिए यहां से गेट स्टार्टेड पे जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग द कन्वर्जन एपीआई, कन्वर्जन एपीआई को यूज करना है कैसे। यहाँ पे कहे अपन गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, देन यहाँ पे एक्सिस टोकन है। एक्सिस टोकन एक्चुअली मांगता तो नहीं है कहीं पर, लेकिन इसको कॉपी करके रख सकते हैं। ये टोकन आया आपके पास, देखो ये टोकन आया,
ये टोकन को आप कॉपी करके रख सकते हो अगर रखना है तो, अगर नहीं रखना है तो कोई वो नहीं है। फिर यहाँ से नीचे गए, यहाँ पर देखो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें करना है, देखो कौन कौन सी चीजें सेटिंग करना है इसमें। एक करना है आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो हमने लिया, एक होना है पेज व्यू, एंड इसके बाद करना है लीड एंड कॉन्टेक्ट, एड पेमेंट मेथड, एंड इसके बाद परचेस। ये सारा करना है। अब हमको यहां से क्या करना है, पेलोड, पेलोड के ऊपर क्लिक करना है। सभी लोग यहां से ध्यान से देखिए, यहां से अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे पेलोड, पेलोड के ऊपर क्लिक करना है। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये पेलोड है, ये पेलोड के ऊपर मेरे को क्लिक करना है। दिख रहा है पेलोड, ये पेलोड लिखा हुआ है देखिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये पेलोड पर क्लिक करूंगा, ये क्लिक किया, ये पेलोड पर क्लिक किया। पेलोड पर क्लिक करने के बाद में मैं देखो यहाँ से नीचे आ जाऊंगा, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे देखो ऑलरेडी सिलेक्ट है मेरा प्रोडक्ट, यानी वेबसाइट से मैं करना चाहता हूँ वेबसाइट। अगर कन्वर्जन लीड केवल करना चाहते हैं, अगर आप बिना लैंडिंग पेज वगैरह के करना चाहते हो तो कन्वर्जन लीड कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट ही रहने देना है यहाँ पर। ठीक है, वेबसाइट ही सिलेक्ट रहने देना। अब यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले हमने देखा था क्या क्या करना है, परचेस, ये परचेस ऑलरेडी है। ये इवेंट टाइम ऐसा का ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। एक्शन सोर्सेस, एक्शन सोर्सेस में आप दे लिख सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट लिख सकते हैं, यहाँ पे फोन कॉल, फोन कॉल लिख सकते हैं, फिजिकल स्टोर पे भेज सकते हैं, है ना, ईमेल पर भेज सकते हैं, चैट पर भेज सकते हैं, ऐप के ऊपर भेज सकते हैं, जो आपको करना। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट के ऊपर भेजना है, वेबसाइट क्लिक किया। देन यहाँ पर हमको कुछ बोला था इन्होंने कि कस्टमर आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर गए, हमको ईमेल यहाँ पर डालना है। आपका जो भी ईमेल हो ईमेल डालिए, नरेश 03917763 इसको किया, यहाँ पे ईमेल डाला @gmail.com, ये डालने के बाद में हैश कर दिया फर्स्ट। सेकेंड थिंग, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला 9039177630, ये नंबर डालने के बाद इसको हैश कर दिया, खत्म। ये दो हैज हो गए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से मैं नीचे आया, अब मैंने परचेस का डाला है, परचेस मुझे कुछ करवाना है, जैसे मेरा वेबिनार है तो वेबिनार के लिए मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एक छोटा सा प्राइस रखता हूँ, है ना। तो वैसे आपका कोई प्रोडक्ट होगा जिसको आप परचेस करवाना चाहते हो पेज से, तो वहां पर आप वो कर सकते हो। ये किसके लिए होता है, ये ट्रेकिंग के लिए होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 99 वाला परचेस करवाना है ना। काय में करवाना है, इंडियन रुपए में, इंडियन रुपए में INR, ये इंडियन रुपए में परचेस करवाना है। मुझे करवाना है 99 रुपीज, ये 99 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर पिक्सल डालना है, कौन सी पिक्सल आईडी से भाई करवाना चाहते हो वो ये पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पर गया, कौन सी पिक्सल आईडी है मेरी, ये वाली 161, इसको क्लिक किया, कॉपी किया, क्लिक करते से ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। इस पर गया, फिर से पेलोड पर गया, देन यहाँ पर पिक्सल आईडी पर कंट्रोल V किया, ये आगे 161 वही आईडी, ओपन। यहां से क्या करूंगा, सेंड टेस्ट इवेंट, कि मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, मेरे को प्लीज टेस्ट इवेंट के ऊपर बताइए कि ये कैसा सेट हुआ। देखो अब ये टेस्ट इवेंट पे भेज देगा ऑटोमेटिक, ये मेरा टेस्ट इवेंट पे चले गया। अभी अपन ने परचेस किया है ना, परचेस वाला दिख रहा है, परचेस, गॉट इट, परचेस आ गया यहाँ पे। प्रोसेस, मैनुअल सेटअप काय से किया, सर्वर से डायरेक्ट, ये 99 रुपीज किया वैल्यू, INR वेबसाइट से किया। ईमेल एड्रेस में फोन नंबर अपन ने, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ये डाला है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला सेम इसी तरीके से करते जाना है। अगला हमका हमारा कौन सा है, सेकेंड हमने कौन सा बोला था, सेकेंड हम लेने वाले हैं यहाँ पर परचेज के बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, दिख रहा है ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को कंट्रोल C करो, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं हमको, तो हमने ये पैसे के ऑप्शन को हटा दिया।
देन यहां से मैं परचेस वाले ऑप्शन पे गया और यहां से परचेस को हटा के यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन किया, कंट्रोल वी, ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आ गया। देन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पिक्सल का लिखा हुआ है, यहाँ पे टेस्ट करेंगे, टेस्ट टू सेंड इवेंट, टेस्ट किया, ये देखो आगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिख रहा है, ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ये आ गया यहाँ पर। सेम थिंग अगला हम करेंगे, फिर से अपने पेलोड पे जाइए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद कौन सा करना है, पेज व्यू, पेज व्यू पर गया, कंट्रोल सी किया, फिर पेलोड पर गए हम। अब सब कुछ वैसा का वैसे ही रहने देना है, सिर्फ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की जगह पेज व्यू करना है, कंट्रोल वी किया, पेज व्यू आ गया। अभी पेज व्यू के बाद ये सब वैसे ही रहने देना है और यहाँ से टेस्ट करना है, सेंड टू टेस्ट इवेंट, फिर यहाँ से सेंड किया, फिर से सेंड करने के बाद में फिर यहाँ पे अपना, अब नीचे देखोगे टेस्ट इवेंट में ये आ गया, यहाँ पे पेज व्यू दिख रहा है, पेज व्यू, ये पेज व्यू आपका यहाँ पे आ गया। अब अगला कौन सा सेटअप करना है मेरे को, अगला सेटअप करना है मुझे पेज व्यू के बाद लीड, ये लीड को यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी किया, फिर पेलोड पर गया, पेलोड पर जाने के बाद में कहीं पर कुछ चेंजेस नहीं करना है, वापस पेज व्यू को कट किया एंड यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी किया तो लीड वाला लग गया। ये आने के बाद में यहाँ से फिर से नीचे गया और फिर सेंड टेस्ट इवेंट, फिर इसको टेस्ट किया, ये देखो यहाँ पे आएगा फिर से अपना लीड, यस ये लीड आ चुका है, ये लीड आ चुका है, ठीक है, ये लीड आ चुका है, वेबसाइट पर है, फोन नंबर और ये चाहिए यहाँ पर, ये हो गया। अगला हम टेस्ट करेंगे कौन सा, कांटेक्ट चाहिए हमको, कांटेक्ट नंबर चाहिए, कंट्रोल सी, फिर पेलोड पर गए, फिर कहीं पर कुछ चेंज नहीं करना है, फिर वही लीड की जगह कंट्रोल वी किया, कांटेक्ट आया, ये कांटेक्ट करने के बाद में यहाँ से नीचे गए, सेंड टेस्ट इवेंट, ये हो गया कांटेक्ट आ गया। फिर वही प्रोसेस, अब क्या करना है कांटेक्ट के बाद, अब कांटेक्ट के बाद करना है भैया एड, पेमेंट इंफॉर्मेशन, फिर इसको कंट्रोल सी किया, फिर पेलोड पर गया, फिर पेलोड पर जाने के बाद में वापस यहाँ से ऊपर आया, कांटेक्ट की जगह मैंने डाला एड टू कार्ड वाला, कंट्रोल वी, फिर यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर एड पेमेंट इन्फो, कंट्रोल सी, पेलोड पर गए, परचेस की जगह कंट्रोल वी किया, एड टू कार्ड, फिर यहाँ से सेंड इवेंट किया, ये मेरा डन, ये मेरी सारी चीजें यहाँ पे सेट हो चुकी है, देखिए एड टू कार्ड, एड पेमेंट इंफॉर्मेशन, है ना, कॉन्टेक्ट, लीड, पेज व्यू, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड परचेज, सब कुछ यहाँ पर मेरा हो चुका है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। अब यहाँ पर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा, तो हिस्ट्री में जाके यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीजें हमने सेट की, ये सारा ये इसके हिसाब से बता देता है कि आज देखो कौन सी चीज कौन सा ये किया, लेकिन इसके झंझट में आपको नहीं पढ़ना है, इसको मत ध्यान दो, सिर्फ ये है कि टेस्ट इवेंट को आपको ये करना है कि टेस्ट इवेंट आपका सही लगा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू, ओवरव्यू के अंदर ये आपने कौन कौन सा लगाया, पेज व्यू, लीड और परचेस, ये काहे से लगा है, ब्राउजर से। अब यहाँ पे देखो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, मैनेज इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्सल है ब्राउज के ऊपर लगा, मैनेज के ऊपर गया मैं,
कॉन्फ़िगर इवेंट, ओपन इवेंट टूल्स। यहाँ पे डायरेक्ट पेज वेबसाइट का यूआरएल में डालूंगा, तो जैसे वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा ना, तो ये अगर मेरा पिक्सल सेटअप होगा तो वो यहाँ पे यस बता देगा। ये आया समझ में? ये एक बार में नहीं आएगा, इसको आपको रिकॉर्डिंग को 2 3 4 बार कम से कम देखना होगा, तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, तो कल का फिर से मैंने आज वही चीज आप लोगों को रिपीट की, तो एक बार फिर से अभी मुझे बताइए कल कितने लोग थे, किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? और नहीं आया तो आप बताइए, आपका शेयर करिए यहाँ पे, मैं करके बता दूँ। मैं ऑफ करता हूँ मेरी स्क्रीन। यस, कौन है सर करके? ये देख लीजिए, हाँ, मैंने आपके साथ में किया हुआ है, लेकिन अच्छा शेयर करिए। ये यहाँ तक ये जो आपने बोला ना सेटअप मैन्युअली, ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो अब मैम आप एक काम करिए ना, इससे हो जाएगा ना, तो ये मैं आप मुझे ये शेयर कर पाएंगे, तो मैं इसको देख पाऊंगा, मेरे हाथ से कर दूंगा। एक्चुअली इसमें मुझे ना यहाँ से दिख ही नहीं रहा है कि क्या है। सेटअप मैन्युअली आपने जो ऑप्शन बताया था ना, वो हाँ हाँ, हाईलाइट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाईलाइट नहीं हो रहा है आपके इसमें, तो ऊपर हम्म बताइए मुझे पहले उसका पूरा ओवरव्यू देखने दीजिए क्या है। अच्छा, यहाँ पर जाइए, इसको सेटअप करिए। हाँ, मेटा पिक्सल, कॉपी, इंस्टॉल, कॉपी करो, इसको कॉपी करके रखा है पहले? नहीं, हाँ, कॉपी करिए, नोटपैड में रखिए इसको कॉपी करके। ये है आपका पिक्सल आईडी, देखो यहाँ पे लिखा है 326। अब ये कौन सा है आपका? पेज व्यू है, दिख रहा है वहां पे पेज व्यू लिखा हुआ है। पेज व्यू, हाँ, ये पेज व्यू लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ ये ना। हाँ, यस। अब यहाँ से इसको नीचे ये करिए, इंटर मारिए, इधर से नीचे से दूसरा लीजिए, नीचे नीचे आइए, नीचे आइए, यहाँ पे नहीं, और नीचे आइए, लास्ट पे, हाँ यहाँ से इंटर मारिए। यस, हम्म अब डॉट 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 वाला वो उसको ये करिए, डॉट डॉट। यस यस, ये डॉट डॉट डॉट। यस, हाँ, और नीचे अब इंटर मारिए। हाँ, वापस कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी। यस, अब ये देखो, ये पेज व्यू है ना, पेज व्यू है, ये पेज व्यू को हटाओ और यहाँ पर लिखो लीड। ट्रैक के बाजू में जो पेज व्यू है वो। हाँ, ये पेज व्यू को हटाओ और यहाँ पे लिखो लीड, लीड, बस। अभी फिर से वही प्रोसेस, नीचे आओ, डॉट डॉट वाली लाइन बनाओ, और लीड के जगह फिर, यस, कंट्रोल वी करो, और लीड के जगह जहां पर पेज व्यू आएगा, फिर उसकी जगह परचेज डालो। परचेज, यस, हो गया। सेव करके रख लो इसको। कहाँ पे सेव करना है ये? कंट्रोल एस करो, सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या कुछ नाम देना है इसको? नहीं, कुछ मत दीजिए, पिक्सल रहने दीजिए, पिक्सल है वहां पे लिखा हुआ, बस सेव कर दीजिए। एक्सेस नहीं लिखा हुआ है, स्टार डॉट टेक्स्ट आ रहा है ना। हाँ, ठीक है। पिक्सल ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, ऑलरेडी आपने सेव करके रखा है उसको मैम, वो ऊपर देखो है पिक्सल, तो ऊपर देखो एक वो खुला हुआ है आपका ऑलरेडी, ये, हाँ ये, यहाँ पे पिक्सल है आपका सेव, नीचे नीचे, हाँ ये, इसमें पिक्सल है, ओपन करके देखो इसको। यस, अनटाइटल्ड है। हाँ, अब इसको मिनिमाइज कर दो। नहीं, इसका सेव नहीं हुआ है। सेव करो ना। मिनिमाइज करिए इसको, हाँ करिए एक बार फिर से सेव, सेव है आई थिंक, मेरे ख्याल से आपका ऑलरेडी सेव बता रहा है। ओवरराइट करो उसको। यस, रिप्लेस। हाँ, रिप्लेस कर दो। हाँ अभी। ओके, अब यहाँ से नीचे आओ, कॉर्नर पे देखो क्या लिखा है, कंटिन्यू। हम्म अगेन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग।
हाँ, अगर आप ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग रखना चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो, कि जैसे मतलब डेटा ऑटोमेटिक फेसबुक उसकी तरफ से दे दे मैचिंग डेटा, तो उसको ऑन करके रख सकते हैं आप। यस, देखो अब इसमें क्या है, कंट्री, ईमेल एड्रेस, इसके नाम पे ऑटोमेटिक वो आपको वो करके देगा। ठीक है, इसको ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें कंटिन्यू करो। हाँ, कंटिन्यू। यस, अभी ओपन, इधर देखो क्या ऑप्शन आ रहा है आपको लास्ट में कॉर्नर में। गो टू पिक्सल ओवरव्यू। यस, अभी वहां पे क्लिक करिए अपना ओपन इवेंट सेटअप टूल। अब ये अगर आपका वेबसाइट होगा तो वेबसाइट के ऊपर कल मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये पिक्सल को आपको, ये जो आपने कॉपी किया इसको आपको वहां पे लगाना होगा, और यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना होगा, जिससे आप डायरेक्टली ओपन ओपन करके देख सकते हैं कि आपका पिक्सल वहां पे रेडी हो चुका है। ठीक है, ये उसके लिए कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका वेबसाइट नहीं है ना। वो है ना स्कूल का जो कॉमन वेबसाइट है। वहां पे आप आपके पास में एक्सेस है उसका। हाँ, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, तो फिर उसके ऊपर आप पिक्सल को सेटअप करिए। और अलग से पेज बनाना है तो वो बाद में ही बना सकते हैं। नहीं, पेज वेज नहीं बनाना, आपको सिर्फ ये पिक्सल को सेटअप करना है एड रन करने के लिए आपकी वेबसाइट से। वो कॉमन वेबसाइट है अच्छा, कॉमन मतलब सभी के लिए क्या? अभी की, वहां पे हम लोग एड रन नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर नहीं, नहीं बताएगा, और रहने दीजिए, हम्म। कट कर तो दीजिए, क्या करूँ? कैंसिल कर दीजिए। हम्म। पिक्सल ओवरव्यू इंस्टॉल, यहाँ चलिए, यहाँ पे देखिए इवेंट में, यहाँ पे बाजू मैनेज मैनेज का ऑप्शन आ रहा होगा इधर कॉर्नर में आपको। यहाँ पर हाँ, टेस्ट इवेंट पे जाइए। टेस्ट इवेंट पे आपका क्या बता रहा है, आइए नीचे। ओके, एक तो यूआरएल से बता रहा है टेस्ट। अच्छा, टेस्ट ये बता रहा है यहाँ पे, वो नीचे आइए इधर, यही लास्ट है। लास्ट है ये। ठीक है, वापस हम्म। सेटिंग पे जाइए, बता रहा है कि आपका। सेटिंग्स। हाँ, सेटिंग्स पे जाइए। हाँ, आइए नीचे, आइए, और ये, अच्छा ये मैनुअल सेटअप बता रहा है आप, नहीं, क्या बता रहा है वहां पे देखो। देखो ये साइन आ रहा है, मतलब यू अच्छा, कैन नॉट कैन यू सेटअप द हाइड। कन्वर्जन एपीआई सेटअप करने का बोल रहा है, देखो कन्वर्जन एपीआई का ऑप्शन होगा ऊपर आपके उसमें, हम्म। है। सेंड वेब इवेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम योर सर्वर। हाँ, क्लिक करें। ये लर्न। हाँ, यहाँ से आप लर्न करिए पहले कि क्या बोल रहा है वो। ये कन्वर्जन एपीआई के लिए देखिए, यहाँ से इसका थोड़ा सा डायरेक्शन पढ़िए। and many integrations don't require a developer. Manage a single API for event data. Prepare your business to use conversion API. हम्म, क्या करना है? आ जाइए अब बाहर यहाँ से, वाले ही अपने पहले पेज पे आ जाइए वापस, अपने पहले तो पेज ये पे आ कहाँ जाइए। से? ये यहाँ पे तो ऊपर नहीं आ से, रहा है ना? ऊपर से, ऊपर से, ऊपर आपका खुला होगा, यस। हम्म। अब मुझे यहाँ पे हम्म। बताइए, ये देखो यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई बता रहा है सेटअप, सेटअप करिए उसको, ऊपर ऊपर ऊपर। देखो वहीं पे लिखा हुआ होता है सब कुछ, अभी देखो आप जैसे मैनुअल पे गए थे ना, तो मैनुअल पे एक बार फिर से जाओ, देखो वहां पे लिखा क्या है ना, क्योंकि देखो आप उसको जितना समझोगे ना, समझ के लोगे तो वो बहुत अच्छा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आओ वापस आओ मैनुअल पे, आओ मैनुअल पे। यस, अभी देखो क्या लिखा है मैनुअल पे उसने। You can set up the conversion API by following our step-by-step guide. हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे उसके साइड में जो है उस पर क्लिक करिए एक बार, साइड में जो एरो दिया हुआ है, ये छोटा सा, ये छोटा सा, छोटा सा, यस। देखो वो क्या बोल रहा है हम्म। यहाँ पे।
You need to have an email address associated with this business to set up with manual setup. क्या बोल रहा है वो? ईमेल एड्रेस टाइप करने के लिए बोल रहा है ना? कहाँ पर? Go to business settings. यस। अब बिजनेस सेटिंग में आपका ईमेल आईडी आपने डाल के नहीं रखा है, इस वजह से वो नहीं हो रहा है। आपका ईमेल आईडी पहले सेटअप करिए। बिजनेस सेटिंग पर जाइए। कैसे जाएंगे बिजनेस सेटिंग पर? वहीं पे क्लिक किया मैंने। यस, ग्रेट। आपका इंफॉर्मेशन पे आ जाइए। बहुत बढ़िया। आइए नीचे, आइए और आइए नीचे। यस, यहाँ पे डालिए आपका। अगर आप इसको समझोगे ना तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस ये है कि आपको सिर्फ उसको समझना है कि उसमें है क्या, बता क्या रहा है। उसको जितना समझ के लोगे उतना बहुत सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है जितना हमको लगता है। बस वही है कि हम उसको अच्छे से ध्यान से देखते नहीं है, उसको ध्यान से एक एक चीजों को। कंफर्म ईमेल एड्रेस में सेम लिखना है ना? हाँ हाँ, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखिए। जो भी आपको अभी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वो आएगा, वो कोड वगैरह देगा, तो उसको आपको यस करना होगा, तब जाके वो स्टार्ट होगा उधर। सेव करूँ ना? सेंड करो। अब अपने ईमेल आईडी पे देखो। आप आपकी सेव। जो आपने डाला उसके ऊपर आएगा। हम्म। देखिए ईमेल आईडी चेक करिए। कंफर्मेशन ईमेल वाज सेंट टू पीजेपी। रवि सर, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है? चलिए कोई नहीं, हो जाएगा। करते हैं आपका भी वेट के। उषा मैम, आपका हुआ? या बचा है अभी? लैपटॉप ही नहीं है तो इसलिए हो नहीं रहा है, वो बच्चे यूज कर रहे हैं ड्यूटी के लिए। तो ओके, जैसे वो फ्री होंगे तो आपका वीडियो देख के मैं करूंगी। चलिए चलिए, नहीं कोई बात होगा नहीं। तो फिर मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। ओके ओके, ग्रेट, चलेगा। गो हियर टू ग्रैब योर सीट नाउ ऐसे आ रहा है, वो करना है। हाँ हाँ, उस पर क्लिक करते जाइए, बस कुछ नहीं करना है, उस पर क्लिक करते जाइए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, ये तो कोई प्रमोशनल एक्टिविटी है ये उसमें। फेसबुक का प्लीज मेल बताओ। आया होगा ना आपको फेसबुक की तरफ से? सपोर्ट करके आया है। इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव अ टिकट यू कैन ग्रैब इट हियर। ये है क्या? बताइए आपका, मुझे ईमेल दिखाइए। फेसबुक के नाम से आएगा। ये मुझे ऐसे आया है। बताइए। नहीं नहीं, ये थोड़ी ना है, ये तो फेसबुक का है ही नहीं। सपोर्ट करके आया है, वही ईमेल खोला मैंने। नहीं 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 नहीं, फेसबुक के लिए ईमेल अलग से आया होगा, देखिए। हाँ, कंफर्म योर बिजनेस ईमेल। क्लिक करिए, कंफर्म नाउ। कंफर्म करिए। नाउ इट इज आस्किंग मोबाइल नंबर पासवर्ड। डालिए। फेसबुक का ना? हाँ। हाँ, फेसबुक आपके इसमें मोबाइल में कि क्या पासवर्ड है वो डालिए उसमें। क्या आईडी है? Please try closing and reopening your browser window. Error. हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ये फेसबुक में आ गया है। Just started the Facebook.
होने के बाद आप वापस पेज के ऊपर आओगे अपने, है ना, जहां से आप गए थे उसके ऊपर क्लिक करोगे इंफॉर्मेशन पे, तो वहां पे वो बता देगा ईमेल वेरीफाइड। यहाँ पे हाँ नीचे ईमेल से और बता देगा, ईमेल वेरीफाइड बता देगा। क्या बता रहा है? गो टू पीजे टू कंफर्म द, ये तो मैंने कंफर्म कर दिया। रिसेंट मेल करती हूँ। हाँ फिर से करिए। कंफर्म पे प्रेस किया मैंने। नहीं आगे और कुछ बोला होगा ना उसने, लॉगिन वगैरह करने का। समथिंग वेंट रॉन्ग, उस पर क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आता है। अच्छा तो अब उसके ऊपर जाइए, अब आपके मेल पे जाइए, वापस मेल पे उसने भेजा है, उसको सिर्फ सेटिंग को जो जो वो है उसको सिर्फ ऑन करना होता है और कुछ नहीं। देखो मैंने रिसेंट किया ना, हाँ और एक मेल आया है, अगेन आई एम यूजिंग कंफर्म। हाँ करिए। बस यही है मेन टेक्निकल इसके अंदर, सबसे ज्यादा जो मेन है वो यही इवेंट मैनेजर है बस। इसके बाद कुछ नहीं है अब इसके बाद में सिंपली बस ऐड डालना है और काम हो गया नहीं, खत्म। इसमें अब दोबारा भी यही मैसेज आ रहा है, देखो। तो वो आपके ईमेल पे देखिए, उसने ईमेल पे भेजा है ना आपके मेल आईडी पे। हाँ, ईमेल पे ही जब मैं कंफर्म मेल कर रही हूँ ना, तो इसमें चला जा रहा है, ये देखो। कहाँ पर जा रहा है आपके मोबाइल में, बताइए मेल क्या लिखा है वहां पे, वो क्या बता रहा है? अच्छा ये हाँ, मेल आ कंफर्म रहा नाउ है, करो, देखो। कंफर्म नाउ करो। हाँ, इसको अगर मैं कंफर्म नाउ करती हूँ ना, अच्छा हाँ, तो सीधा ये मैसेज आ रहा है। एरर आ रहा है ना फिर वो, हम्म समथिंग वेंट रॉन्ग, तो हो जाएगा वो, हो सकता है आपका साइड वगैरह का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो जाएगा। प्लीज ट्राई क्लोजिंग एंड रीओपनिंग योर ब्राउजर विंडो। अच्छा ब्राउजर में एक बार इसको मेल को ओपन करके देखो। अगेन। हाँ आपके ब्राउजर में एक बार ओपन करके देखो तो, विंडो 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 ब्राउजर में मतलब लैपटॉप में। लैपटॉप नहीं है, एंड्रॉइड है। नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहा है ना कि आप विंडो में ये करके देखो, विंडो ब्राउजर के अंदर, तो इसको विंडो मतलब ब्राउजर एक लैपटॉप बार पे ऑन है। करके देखो। अच्छा, तो मोबाइल पे नहीं चेक करो ना। हाँ हाँ वो बोल रहा है ना वहां पर, हम्म लैपटॉप पे चेक करके देखिए। यस रवि सर, बताइए आपका पेज। मीर आप वॉल्यूम लैपटॉप नंबर। से ही है? हाँ सर, लैपटॉप से। हाँ शेयर करिए आप, शेयर कर सकते हैं आप भी। लेकिन यस। सर मेरा ये पेमेंट मेथड ही लेना नहीं ना। मैं उस दिन आपको व्हाट्सएप भी किया था। अच्छा पेमेंट मेथड आपका ले नहीं रहा है, क्या बता रहा है? ये देखिए सर, अभी मैं इसमें जाता हूँ, एडिट में। अच्छा मैं यहाँ कार्ड अपना नंबर डालता हूँ, 1 मिनट में मैं कार्ड निकाल लेता हूँ। बताइए, फिर से एक बार देख जाइए। हाँ सर, 1 मिनट। एक बार फिर से, आप लैपटॉप से इन किया है ना, आपने ज्वाइन किया है ना? हाँ सर। नहीं, लैप लैपटॉप से। मैं ज्वाइन मोबाइल से लैपटॉप ज्वाइन। से किया है, किससे किया है? ये लैपटॉप से किया है सर। नहीं नहीं, अभी आपने मीटिंग को काहे से ज्वाइन किया? मैंने मोबाइल से। हाँ लैपटॉप से नहीं ज्वाइन हो सकते हो क्या? सर मैं उस दिन कोशिश कर रहा था, लेकिन हाँ मेरे से जब मैंने उसमें जूम व्हाट्सएप डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। वो बिजनेस व्हाट्सएप में डाउनलोड किया तो मेरे नहीं मोबाइल में डाउनलोड हो मत करो, डाउनलोड मत करो, ऊपर जाओ, अभी टेप पे, नए टेप पे जाओ, डाउनलोड मत करो। हाँ वहां पे, हाँ वहां पे डालो, व्हाट्सएप वेब डालो, व्हाट्सएप वेब डालो, व्हाट्सएप वेब, हाँ ये आ गया नीचे देखो, व्हाट्सएप वेब, हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ, ये आया सर। हाँ क्लिक करो। यस, यहाँ से आपको ये मोबाइल से कोड को स्कैन करो, अपना हाँ मोबाइल निकालो। हाँ, 1 मिनट।
व्हाट्सएप में जाके स्कैन करो इसको। हाँ, आपका मोबाइल निकालो, मोबाइल में देखो, आपका व्हाट्सएप खोलो। हाँ व्हाट्सएप को खोलने के बाद में इधर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, 3 डॉट के ऊपर। अच्छा, एक व्हाट्सएप में ना। हाँ, आप क्लिक किया सर। 3 डॉट पे क्लिक करो, लास्ट में 3 डॉट है ना, जो 3 डॉट आते हैं उस पर हाँ, क्लिक किया। किया सर। सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे गया सर। आपका फोटो है वहां पे, फोटो के बाजू में देखो क्यूआर है, हाँ बराबर सर। उसको क्लिक करो। उसके बाजू में देखो स्कैन कोड है, स्कैन कोड पे क्लिक करो। किया सर। उसको आप स्कैन करो, आपके लैपटॉप के कोड को। किया सर, कंटिन्यू और कैंसिल का ऑप्शन है। यस, लिंक का डिवाइस करूँ सर। हाँ किया सर। यूज मोबाइल डाटा करूँ। हाँ हाँ। किया। पासवर्ड। किया। लॉगिंग इन बता रहा है। क्या बता रहा है? लॉगिंग इन बताया, अब ये वो बफरिंग कर रहा है थोड़ा। बताइए मुझे स्क्रीन आपका। यस, हो जाएगा किया। हो जाएगा, बस हो ओके। गया। वेट करिए, हो जाएगा। यस सुजाता मैम, आपका हुआ? हाँ बताइए, आपका कहाँ तक पहुंचा काम? अच्छा, वही बता रहा है आपका रीलोड। चलिए एक बार फिर से अपने पेलोड पे जाइए। हुआ ये इवेंट मैनेजर? नहीं हुआ ना अभी। ये जब तक वो मेल का नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। जैसे मेल का क्लियर होगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही हो साइड में। जैसे साइड आपकी सही होगी, आपका मेल उसको वेरीफाई करेगा। जैसे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा, देन आपका ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ पे मैनुअल सेटअप लिखा है ना, वहां पे जो ये डॉट आ रहा है वो नहीं आएगा, वहां से वो क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। यस रवि सर, जब तक आप मीटिंग ऑन कर लीजिए आपके लैपटॉप में। यस। चलिए मैम, यहाँ से ऊपर जाइए थोड़ा सा, बताइए मुझे। हाँ, ये वहां पर जाइए सेटिंग पर। यस, नीचे आइए, ऊपर जाइए थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन एपी, ऊपर जाओ। अब यहाँ पर देखो, ये सेटअप विद कन्वर्जन एपीआई गेटवे दिख रहा है, नीचे नीचे नीचे, नीचे वाला। यस, वहां पे नीचे क्लिक करिए, सेटअप। नेक्स्ट। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं, है ना। हम मैनुअली कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन एपीआई के द्वारा कर रहे हैं। तो यस करिए इसको, रिकमेंडेड को, जो रिकमेंड किया हमने। नेक्स्ट, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे 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 और ऑप्शन होगा अभी। यस यस करिए, इनवर्ज कन्वर्जन एपीआई। यस, हेल्दी मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, आइए नीचे। होस्टिंग रीजन क्या बता रहा है, क्लिक करिए, कौन कौन से हैं वहां पे। क्या रीजंस बता रहा है आपका? मुंबई डालिए, मुंबई आ गया वहां पे, मुंबई या कोलकाता सिलेक्ट करिए वहां पे। हाँ, इसमें आएगा, ऊपर नीचे करिए थोड़ा सा। हाँ,
आ जाओ नीचे। यस, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे? नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है कि नीचे? नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक नहीं हो रहा है? अच्छा, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, जाओ बीइंग डेवलपर। बीइंग डेवलप, बीइंग डेवलपमेंट। हाँ, अच्छा, ये एवीएस के लिए बोल रहा है। आ जाइए यहाँ से बाहर, तो क्लोज कर दीजिए जो विंडो आपने ओपन किया था अभी। हाँ, उसको आप यहाँ से कर दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी यूआरएल। ओके, फिनिश कर दीजिए। ओके, अब अब यहाँ पे आपको सेम नीचे आइए। अब यहाँ पे आपको मैनुअल तरीके से, और एक आपका सेटअप होता है जो आपका डायरेक्टली वेबसाइट से होता है। तो वेबसाइट तो आपका, अभी आप बोल रहे कि वेबसाइट का तो वो है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट डाल के सेटअप नहीं कर सकते, तो आपको मैनुअली ही करना होगा सेटअप। तो इसके लिए आपको पहले इसका वेट करिए, ये थोड़ा सा मेल आपका ये हो जाएगा, या तो कोई दूसरा मेल डाल के देखिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो मेल आईडी कोई दूसरा होता है। अरे लॉन्चिंग मीटिंग के बाद कुछ हो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई करिए, इस पे ओवरव्यू, हाँ ओवरव्यू पे, हाँ इस पे कंटिन्यू पिक्सल सेटअप क्लिक करिए। देखिए, एक एक होता है आपका मेटा पिक्सल की वजह से, और एक होता है आपका कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई पे क्लिक करिए एक बार। हाँ, अब इसको कंटिन्यू करिए। अब सेटअप कन्वर्जन एपीआई मैनुअली, हाँ मैनुअली पे क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट करिए। यस, यहाँ से यस करते जाइए। यहाँ से ये देखो, ई कॉमर्स है, उसकी जगह आपका क्या बताया था मैंने, एजुकेशन। एजुकेशन है आपका, हाँ। और इसमें क्या क्या लगेगा आपको? एक तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, एक पेमेंट इंफॉर्मेशन, परचेज, परचेज लीड एंड कॉन्टेक्ट नंबर। यस, नेक्स्ट कर दीजिए। यस, देखो अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको बताया था, जहाँ पे रेड होगा उसको वाई वो करना है, इधर कॉर्नर पे। हाँ, कहाँ कहाँ पे क्लिक करने का बोला था आपको? इवेंट आईडी, वहां पे आप पढ़िए, देखो पढ़ोगे, पढ़ के करो तो बेस्ट होगा। वहां पे पढ़िए, कॉर्नर पे लिखा होगा कौन कौन सी चीजों को आपको टिक करना है। अब उसको पढ़ोगे तो आपको फिर दोबारा मुझे बताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली खुद ही इधर इधर कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर पे देखो, इस तरफ इस तरफ, इस तरफ कॉर्नर पे मैंने आपको कुछ बताया था, इस तरफ इस तरफ, दूसरी साइड में। यस, ये देखो बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वहां पे क्लिक करो। अब देखो वो क्या क्या बोल रहा है, किस किस को क्लिक करने का बोल रहा है, वो पढ़ो वहां पे। नीचे देखो जहां पे क्रॉस क्रॉस लिखा है, अभी जिसको आपने किया उसको देखो, उसने यस कर दिया, इवेंट आईडी को कर दिया। अब नीचे और देखो, जो जो क्रॉस है उनको करना है अपने को, तो वो देख लो कौन कौन से। यस, अब आ जाइए नीचे वाले पे करिए क्लिक। काय काय पे बोला उसने? देखो, एक तो बोला है आपको यस फोन नंबर, ईमेल आईडी, यस आईपी एड्रेस वाला, ऊपर क्लाइंट आईपी एड्रेस, यस ग्रेट, कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट पे, यस। अब देखिए उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस को, वो राइट हो गया क्या कि और कुछ बचा है?
देखो हो गया राइट। कंटिन्यू। कंटिन्यू। देन कंटिन्यू यहां से। हो गया। अब देखो यहां से आपको कहां पे जाना है, नीचे मैनुअल। हाँ यस, इसको खोलो। अब ये नया पेज, नया वो खुल गया आपके पास में ऊपर देखो। ये पहले वाले पे जाओ, पहले वाले पे वापस, उसको क्लोज कर दो। पहले वाले पे वापस जाओ। हाँ इसको नहीं, उसको नहीं, गलत किया मैम। वापस इसको ओपन करो, मैनुअल, इम्प्लीमेंट, क्लिक करो। हाँ अब जो पुराना वाला है ये नया खुल रहा है, जो पुराना वाला है देखो, उसके ऊपर क्लिक करो, पुराने वाले पे। यस, अभी नए वाले को करो, गेट स्टार्टेड। यस, ये लगता नहीं है, आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, आते जाइए नीचे। देखो पेलोड, पेलोड पे देखिए, पेलोड आएगा एक ऑप्शन, जो पेलोड हमने किया था, पेलोड पे जाइए। पेलोड, ऊपर पेलोड, ये लॉन्च पेलोड, क्लिक करिए। अभी बाकी के जितने पेज खुले हैं ना पीछे वाले, इन सबको हटा दो पहले, या आप किसके पीछे जितने हैं, उनको सबको हटाओ पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। हटा दो सबको, सबको हटा दो। यस, अब नीचे आओ, ये वेबसाइट लिखा है, वेबसाइट के बाजू में देखो, वेबसाइट पे क्लिक किया, उसके वहां पे एक और चीज लिखी हुई आती है देखो, ये आती है लिखी कन्वर्जन लीड। अगर आप लैंडिंग पेज वगैरह नहीं यूज कर रहे हो, वेबसाइट नहीं यूज कर रहे हो, तो आप कन्वर्जन लीड भी कर सकते हैं। अब नीचे आ जाओ, है ना। अभी आप वेबसाइट ही रहने दीजिए। हाँ आइए नीचे। हाँ देखो, अब ऊपर देखो, मैंने आपको कुछ बताया था यहाँ पे, ये परचेस है ऑलरेडी, है ना। अगर आप कुछ परचेस करवाना चाहते हैं तो परचेस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे आइए और आते जाइए। यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए, फोन नंबर डालिए, उसको हैश करिए। ईमेल आईडी डाले, हैश करो, फोन नंबर डालो, हैश करो। सर ज्वाइंट विद कंप्यूटर ऑडियो के साथ हो जाओ, कंटिन्यू। हाँ आइए नीचे। अब आपके मोबाइल की आवाज को बंद कर दीजिए रवि सर। हाँ। यस, ये दोनों डाल के हैश करना है ना? यस दोनों डाल के हैश करना है। अब नीचे आइए। हाँ आइए, अब देखो ये यूएसडी लिखा है वहां पर, हाँ। वहां पर आईएनआर डालिए, इंडियन आईएनआर। यस, अब नीचे देखो क्या लिखा है, वहां पे प्राइस डालिए। अगर आप कुछ प्राइस वगैरह रखना चाहते हैं, कुछ अगर आप वहां से बेच रहे हैं तो उसका प्राइस, अब इसको रेन दीजिए, इसको 1 रुपीज कर दीजिए, 1 रुपया डाल दीजिए बस। एक टेस्ट के लिए हम ये कर रहे हैं, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे बाजू में देखो, अब यहाँ पर आपको वो दे रहा होगा पिक्सल, पिक्सल डालने का बोल रहा होगा, दिख रहा है पिक्सल आईडी, नीचे ही, नीचे ही देखो पिक्सल आईडी, उसके जस्ट साइड में दिख रहा है। पिक्सल आईडी, ये क्या देखो है दे रहा? नो टेस्ट, टेस्ट टेस्ट लिखा हुआ है, देखो टेस्ट। एंटर द पिक्सल आईडी। यस, अब यहाँ पे पिक्सल आईडी कहाँ से मिलेगा, हमने जो अभी पहले वाला पेज ओपन किया था उसके ऊपर क्लिक करिए, पहले वाला। बिजनेस हाँ सेटिंग्स। यस यस, इस पे क्लिक करिए, क्लिक करो। यहाँ पे देखो पिक्सल कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे पिक्सल होगा आपका,
ये ना अ, 6766 लिखा है वो ना, हाँ यस, पिक्सल आईडी क्लिक करो। कॉपी करो ना। हाँ हाँ, डायरेक्ट भी वैसे ही हो जाता है वो, उसके ऊपर क्लिक करो, कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर दी। यस ये पेस्ट करो। यस यहाँ पे डालो टेस्ट, हाँ सेंड। क्या बताइए? इनवैलिड पिक्सल आईडी। अच्छा गलत डाला आपने, बताइए मुझे एक बार वापस वो इस पे जाइए पिक्सल बाजू आईडी वाले। कहाँ पे? थोड़ा सा आपका मोबाइल पास में ले जाइए एंड मोबाइल को थोड़ा सा तिरछा कर बताइए। मोबाइल आप खड़ा मत रखिए, तिरछा बताइए, तिरछा करिए मोबाइल को आपके। यस यस। अच्छा पिक्सल आईडी आपने यहाँ पर ये वाला डाला है। ओके, अब यहाँ पे इस पे जाइए, यहाँ पे इवेंट इवेंट मैनेजमेंट पे जाइए वापस। हाँ ओपन इवेंट इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट ओपन इवेंट मैनेजमेंट करिए। ओपन इवेंट मैनेजमेंट वहीं पे क्लिक करना था आपको ऊपर। इवेंट मैनेजर ही है ये। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना आपको, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ यहाँ नहीं, यहाँ से देखो ना ओपन इवेंट मैनेजमेंट हाँ लिखा हुआ है, इस पे ओके। क्लिक करिए। यस ओके, ये यहाँ पे पिक्सल दे रहा है, इसको कॉपी करिए। इसमें कॉपी ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। नहीं दे रहा है, यहाँ पे देखो आप इस पे जाओ, सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे देगा, सेटिंग पे क्लिक करो। हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ हो गया क्लिक, हो गया कॉपी हो गया। अब इसको वहीं पे लो, पेलोड पे जाओ। हाँ ये आ, ना बाजू वाले पे, इस पे नहीं, इस पे नहीं, दूसरा वाला आपने जो ओपन किया था। हाँ ये नहीं, पेलोड वाला एक और ओपन किया था जहाँ पे सिर्फ पिक्सल डालना था हमको। यस यहाँ पे डालिए फिर से, इसको सबको हटाइए। हेलो। हेलो हाँ भाई भाई। सर एक्चुअली अभी ट्रेनिंग दे रहा था मैं, ये ट्रेनिंग मेरा थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको लगाता हूँ, है ना। एक्चुअली ये आपने पिक्सल कोड जो कॉपी किया था ना अभी, उसको पेस्ट कर दिया आपने। ये इतना बड़ा नहीं, वो तो सिर्फ आईडी कॉपी करना है ना हमको, आईडी डालना है यहाँ पे। हम्म, ये देख लीजिए। हाँ आप, हो गया, आप करिए सेंड, सेंड टेस्ट इवेंट, सेंड टेस्ट इवेंट हो गया, देखो अभी आ गया। हम्म। आइए नीचे, आ गया परचेस, ठीक है। प्रोसेस्ड। यस ऊपर जाओ वापस, ऊपर जाओ वापस, ऊपर पेलोड पे जाओ, पेलोड वाले को खोलो, पेलोड को खोलो। अच्छा हाँ इसको खोला। अब ये आईएनआर और इसको हटा दो, ये क्रॉस कर दो इसको, ये जो इधर से कट कर दो, हाँ ये इधर से इसको भी कट कर दो। यस ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ये परचेस है इसको हटाओ, परचेस को हटाओ, परचेस है इसको कट करो। यस, अब इसके बाजू में हमने कौन कौन सी चीजें ली थी याद है? ये नहीं याद हो तो उसके बाजू वाले टेप को ओपन करो, पेलोड के ऊपर वाला, ऊपर टेप को पहले ओपन करो, टेप, न्यू टेप, न्यू टेप है ना, ऊपर को टेप, नहीं 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 नहीं, न्यू नहीं, उसके बाजू वाला, पेलोड के बाजू वाले को ओपन करो, इवेंट मैनेजर वाले को, पेलोड के बाजू वाला इवेंट मैनेजर, हाँ इधर नहीं, इस तरफ वाला, जहां पर हमने ये सारी चीजें दिखी थी। यस अब नीचे आइए, नीचे आइए। यस अभी यहाँ पे पूरा मत नीचे आइए, देखते जाइए, ऊपर देखिए पहले कौन कौन सी चीजें हमने सेटअप करी है।
देखते जाइए यहाँ पे, ये देखो ऊपर जाओ और इवेंट टाइम, इवेंट नेम, यस यस, ये रजिस्ट्रेशन, इवेंट्स, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर, ये करो, कॉपी करो रजिस्ट्रेशन को। इसको हाँ, ये रजिस्ट्रेशन को कॉपी करो, हमको ये कॉपी चीजें चाहिए मतलब ना। उसके ऊपर क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन के ऊपर कर्सर से दबाकर उसको ये करो। ये हाँ, ऐसे पूरा नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन। यस, कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी। यस, अब वापस उस पे जाओ, पेलोड पे ऊपर। यस, परचेज की जगह डालो ये, कंट्रोल वी। यस, वापस आओ नीचे, सेंड टेस्ट इवेंट। ये यस, सेंड करो, ग्रेट। वापस वैसे ही सेम सिस्टम, रिसाइकल वही सिस्टम पे आ जाओ, वापस ऊपर जाओ पेलोड वाले पे, उसके, हाँ यहाँ से ऊपर उसके बाजू वाले खोलो। यस, ऊपर जाओ, रजिस्ट्रेशन के ऊपर वाले को उठाओ। यस, लीड को कॉपी करो। यस, पेलोड पे जाओ। यस, ऊपर जाओ। यस, यहाँ पर जहां पर परचे वो लिखा था अपन ने, वहां पर सिर्फ लीड कर दो ऊपर वाले को, यहाँ पर। यस, रजिस्ट्रेशन को हटाओ। यस, लीड करो, ये लीड। यस, आओ नीचे वापस, टेस्ट इवेंट करो, सेंड टेस्ट इवेंट। हो गया, फिर वापस वही परचेस, वही सेम स्टेप। ओके, हटाओ, लीड को हटाओ। हाँ, ऊपर जाओ, कौन सा लिया था आपने, देखो वहां पे लीड के बाद। कॉन्टैक्ट, यस, कॉन्टेक्ट। कॉन्टैक्ट है। यस, कॉपी करो। और कुछ है ना? हो गया, देख लो और क्या है, अगर हो तो कर लो। पेमेंट, पेमेंट। परचेस, पेमेंट है, कॉन्टैक्ट है, लीड है, यस। रजिस्ट्रेशन है। हाँ, अब तो सिर्फ पेमेंट होती है ना? पेमेंट बचा है, पेमेंट इन्फो। हो गया ये आपका सेटअप। आपको अब लैंडिंग पेज का कैसा करना है बताइए। लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा ना सर? अच्छा, बनाना पड़ेगा, कौन से इस पे बनवाओगे आप। लैंडिंग पेज मतलब वेबसाइट तो अपनी है, वो कॉमन है ना? हाँ, वो कॉमन है, लेकिन आप अलग से लैंडिंग पेज बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। तो इजी मेथड बता दो मुझे, किसमें बना सकती हो? देखो मतलब मेरे अपने सेपरेट ब्रांच का जो अभी है ना, वो नेशनलाइज है, मतलब इंडिया में जितने भी हमारे ब्रांचेस है, सबका अच्छा, वो टोटल है। तो नेशनलाइज है, उसको मत अपने करिए, क्योंकि ब्रांच, वहां से आप एड वगैरह नहीं रन कर सकते। हाँ, तो मुझे अपना स्कूल का मेरे ब्रांच का बनाना है, तो किसमें इजीएस्ट पड़ेगा? तो आपको देखो, आपको एक होता है ग्रेफी के ऊपर आप ले सकते हैं, ग्रेफी का जो होता है हाँ, उसका, ग्रेफी है, ग्रेफी एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप ले सकते हैं। ग्राफिक, यस, उसके ऊपर बनवा सकते हैं पहला। दूसरा आपके पास में एक है फ्लेक्सी फनल का, उसके ऊपर बनवा सकते हैं। हाँ, एक उसके ऊपर बनवा सकते हैं, उसका भी कुछ चार्जेस होता है। एक आपका और कौन सा है, फनल, एक फनल के नाम से। ठीक अच्छा, है, लेकिन ये सब पेड सॉफ्टवेयर है का, सब मतलब पेड वी ही हैव टू होते पे हैं फॉर ये इट? ये फ्री नहीं होते, ये पेड ही होते सारे। तो इसके ऊपर आप एक काम कर सकते हैं, तो आप अगर कोई पहचान के होगा मतलब, तो हाँ, उनको आप लैंडिंग पेज बनाने के लिए दे सकते हैं, तो वो कम में आपको मतलब 3-4 हजार में लैंडिंग पेज पूरा तैयार करके दे देगा। अच्छा,
तीन हाँ। चार हजार लगेगा उसका लैंडिंग पेज का। यस, फिर वो पूरा साल भर चलेगा ना मैम आपका, अच्छा, दैट इज फॉर 1 ईयर। 1 ईयर पूरा। 1 ईयर का 3-4 हजार। हाँ, सिर्फ वो तो क्या है, अगर आप खुद परचेस करते हो तो अगर फ्लेक्सी फनल है, फ्लेक्सी फनल का जो चार्ज है वो 30,000 है। अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर खेलना है, अगर अच्छा उसमें अगर करना है आपको कि आगे चल के आप चाहते हैं कि मुझे मैं ऑनलाइन मेरा स्कूल भी चलाऊं, इसके बाद में कोचिंग क्लासेस में ऑनलाइन चालू करूं मेरी वाली, पेमेंट में वहीं से सेटअप करूं, तो फिर आप फ्लेक्सी फनल ले सकते हैं। लेकिन वो 1 साल का 30,000 रुपये होता है। उसके ऊपर आपको वेबसाइट भी बना सकते हैं आप जितने लैंडिंग पेज चाहे 10, 15, 20, 50 लैंडिंग पेज आप उसके ऊपर बना सकते हैं। आपके पेमेंट इंटीग्रेशन आप सेटअप कर सकते हैं। आपका ईमेल आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आए उसको डायरेक्टली ईमेल वहां से जाए, तो उसका ईमेल वगैरह का जो भी चार्जेस होता है वो अलग वो कंपनी लेती है, लेकिन वहां पे आप सेटअप कर सकते हो सभी चीजें एक ही जगह पर। सेम फ्लेक्सी ये है, क्या नाम बताया था मैंने, फनल। फनल का हम्म। थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन फनल में केवल सिर्फ लैंडिंग पेज बनाने का ऑप्शन देता है। ओनली लैंडिंग पेज बनाने का ऑप्शन देगा और पेमेंट का ऑप्शन देगा, बस उससे ज्यादा नहीं देगा। और आपका जो है ग्रेफी, ग्रेफी आपको ऑफर देगा, सारी चीजें देगा, लेकिन ग्रेफी का क्या होता है, ग्रेफी आपको 10,000 से 15,000 में मिल जाता है। स्टार्टिंग 20,000 रुपये बताते हैं वो, और 10-15 में वो 15 तक के दे देते हैं। ठीक है, लेकिन दैट इज ईयरली, हर साल उतना yearly, भरना है हमको? नहीं नहीं, वो हर साल का वो नहीं रहेगा उनका, वो एक्चुअली उनका शायद लाइफ टाइम रहता है या 1 साल का रहता है। और उसके अंदर कोर्सेज का वो 10% लेते हैं। अगर आपका कोई कोर्स सेल होता है तो उसका 10% वो कमीशन लेते हैं आपसे। अच्छा। हाँ, मतलब आगे अगर ओके, आपको ऑनलाइन जाना है। विदाउट लैंडिंग पेज तो ये सब कुछ काम का नहीं है ना? नहीं, ये अपन जो अभी सेटअप कर रहे हैं, या मैंने जो अभी ये भी खरीदा है, डोमेन, वो डोमेन खरीदा है ना, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है ना, इफ आई डोंट परचेज दिस लैंडिंग पेज। नहीं, हाँ, बिना लैंडिंग पेज और बिना वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास में वेबसाइट नहीं है, लैंडिंग पेज नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसका यूज क्या करोगे आप, है ना। अगर अभी आप यूज करना चाहते हैं तो अभी आप उसको बनवाने के लिए बोल सकते हैं, तो आपको वो बन जाएगा। लैंडिंग पेज डिजाइनिंग में आपको बता दूंगा, अभी इसके बाद में आपका डिजाइनिंग का ही पार्ट चालू होगा, तो उसके अंदर मैं आपको डिजाइनिंग बता दूंगा, डिजाइनिंग कैसे होती है। तो इन द फ्यूचर अगर आप जब भी आपका परचेस करोगे तो आपको डिजाइनिंग किसी से करवानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिजाइनिंग करने के ही 3 से 4 हजार रुपए लेते हैं मार्केट में। तो फिर ये 10-15 हजार आपने जो बोला, उसमें क्या करते हो? उसके अंदर तो आपको केवल वो बताएंगे, आपको सिखाएंगे। अगर आपको करना है तो आप सीख लो। आपको वहां पे उनके वीडियोस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो सारे मिलते सिखा रहे हैं ना, तो हमको अलग से सीखने की जरूरत है और कहीं पे? हैं। काय में? आप सिखाने वाले हो ना लैंडिंग पेज हाँ कैसे हाँ, मैं तो बनाते हैं? आपको सिखाने वाला हूँ लैंडिंग पेज का, कि कैसे आप उसको हाँ। बनाओगे। हाँ, तो फिर हमको अलग से खर्चा करने की जरूरत है? नहीं नहीं, अलग से खर्च करने की कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जब ले होंगे आप लोगे, उसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा बस। लोगे मतलब समझ में नहीं आया, डिजाइन करना है ना हमको, मैं तो आपको तो क्या डिजाइनिंग डिजाइन? सिखाऊंगा केवल, हाँ। लेकिन आपको लैंडिंग पेज आपका खुद का तो बनाना पड़ेगा ना। आप कहीं भी जहां भी डिजाइन करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले आप किसी सॉफ्टवेयर पे बनाना पड़ेगा ना। तो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा ऐसे? यस, या तो आप खरीद लो या किसी से बनवा लो। दो ऑप्शन आपके पास में है, एक तो एक ये मतलब वो ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक्सेस देने के लिए इतना पैसा लेते हैं? वो पूरा सॉफ्टवेयर आपको ही मिलता है ना, उसका एक्सेस नहीं मिलता, आपको ही पूरा मिलता है वो। लेकिन एक बार मैंने लैंडिंग पेज बना दिया, समझो हाँ, मेरे 1-2 बिजनेस का, समझो 2 लैंडिंग पेज बना दिया, उसके बाद मुझे क्या काम है उसका? उसके बाद आपको ये काम है कि आप अलग अलग मल्टीपल उसके लैंडिंग पेजेस में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, और उसके अंदर लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आप आपका पेमेंट मेथड उसके अंदर आप डायरेक्टली सेट ऑन कर सकते हैं। आपके कोर्सेस आप उसके ऊपर रख सकते हैं। जो भी आप रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाओगे, छोटे छोटे कोर्सेज अगर आपने कोई बनाए, तो वो कोर्सेज को आप वहां पर रख सकते हो। जैसे आपका स्कूल है और आप चाह रहे हो कि आप मुझे कोचिंग क्लासेस के बारे में कुछ करना है, तो उसके छोटे छोटे हम्म। आप कोर्सेज वहां पे बना के रख सकते हैं। जैसे बच्चे हैं आपके यहाँ पे, तो बच्चे के लिए आपने सोचा मुझे मिड ब्रेन का कोई कोर्स में करती हूँ, और मिड ब्रेन का कोर्स बना के वहां पे रख देती हूँ। आपने मिड ब्रेन का कोर्स वहां से किया और उसको बनाकर रख दिया वहां पर। आपने सोचा कि आप बच्चों के लिए मुझे कम्युनिकेशन का कोई कोर्स निकालना है, 200, 500 रुपए, 1,000 रुपए का, वो आपने कोर्स को रिकॉर्ड किया, वहां पे रख दिया।
वो डायरेक्टली वहां से सेल होगा, तो आपको सिर्फ एड रन हर करना साल पड़ेगा, सेल होगा। हर साल मुझे खरीदना पड़ेगा ये? नहीं, वो ऑफर के हिसाब, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या, आपको क्या चीजें करना है। जैसे आप केवल आपको लैंडिंग पेज की जरूरत है क्या, आपको कोर्स भी बनाना है क्या, आगे चल के आपका प्लान क्या है, उसके हिसाब से वो होता है। आपका आगे का प्लान क्या है, मुझे ये बताइए आप। ये आगे का प्लान मतलब मेरे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको भी प्रमोट करना है मुझे। अच्छा, बस प्रमोट ही करना है ना? मुझे हाँ, तो उसके लिए देखो आपको मेरा अगर बेसिकली लैंडिंग इंस्टाग्राम पेज, है। आपको लैंडिंग पेज क्या है, आपको ज्यादा लगेंगे, जैसे अगर आपको 10-15 हजार रुपए खर्च भी होता है इसके अंदर, हम्म, ग्रेफी के अंदर, तो वहां पे आप राइट। मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं ना, और मल्टीपल एड रन कर सकते हैं अच्छा। अलग अलग पेजेस से। हम्म। आप किसी के मतलब लिए ऑल लैंडिंग पेज टुगेदर बनवा अगर आप सकते हैं। देखने जाए ना तो अपन ने डोमेन खरीदा है, फिर कैनवा हाँ खरीद रहे हैं 3-4 हजार का, हाँ हाँ फिर ये लैंडिंग पेज खरीद रहे हैं, हाँ, है ना? तो टोटल वैसे तो देखने जाए तो अपना 20-25 हजार रुपए इसमें जाने ही वाला है। जाते ही है। अच्छा। अभी तो तो देखिए अभी वैसे क्या हो रहा है। मैं अगर किसी को अगर ऑलरेडी दे देती ये काम करने के लिए तो मुझे उतना ही खर्चा आ जाता ना, मैं आउटसोर्स ये कर देती तो। ये आपके पास में लाइफ टाइम हो गया ना। अभी मुझे बताइए, आप किसी को फेसबुक एड रन करने के लिए देते, हम्म अब वो आपको ये सेटअप आपको समझ में नहीं आता। अब समझना, हम्म अब ये जो सीखे ये चीजें आपको समझ में नहीं आती, वो आपकी एड चलाता, और एड चलाने का आपसे मार्केट के अंदर मिनिमम चार्जेस है 10 से 15 हजार रुपए। ठीक है, हम्म। अब 10 से 15 हजार रुपए मिनिमम चार्जेस है मार्केट के अंदर। अब वो आपसे पंद्रह और रुपए इसके महीने अलावा का लेता। हमको, सर इसके अलावा हमको तो गूगल वगैरह जहाँ पे भी ये किस में चलेगा, ये ऐड फेसबुक पे चलेगा ना? ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे एक ही बार में कनेक्ट हो जाएगा, तो उनको वो ऐड के चार्जेस तो और अलग से देने हैं ना हमको। अलग से देना होता है। तो वो एक एडिशनल कॉस्ट है, मतलब हाँ टोटल तो बहुत बहुत बड़ा बजट है ये। हाँ, ये मैम कैसा है कि ये अगर आपको ऑनलाइन में अच्छे लेवल पे जाना है तो ये सारी चीजें करना ही होगी। अगर आपको नहीं, नहीं है मैंने तो देखिए आई डू नॉट वांटेड टू बिकम द प्रोफेशनल डिजाइनर और समथिंग। मैंने अपने स्कूल का और मेरा जो रिसोर्ट का है ना उसका मैं खुद करूँ उस हिसाब से किया था मैंने, नहीं, तो ये ताकि आपका खुद का ही एक होगा ना जगह मैम, पे 10 हजार देखिए। रुपए 15 15 हजार डालू तो दो बिजनेस अगर मेरे साथ में है तो मैं खुद सीखे मेरे स्टाफ को सिखाऊं, तो ये तो डबल ही होने वाला है वैसे भी। नहीं, इससे आपका रन ये करूँ उसका फायदा होगा, सीख इससे आपका फायदा समझिए, आपका फायदा क्या हो रहा है। 2 मिनट। हाँ।